विकसित भारत के संकल्प को लेकर के चल पड़ा। ये आत्मविश्वास उसमें आ गया, ये आत्मविश्वास आ गया। मित्रों, अभी अभी कोरोना की चर्चा सम्मानीय योगी जी कर रहे थे। मैं बताना चाहता हूं, दुनिया के कोई भी नेता कोरोना से लड़ने में सक्षम नहीं हुए। किसी को पता नहीं था कि कैसे लड़ा जाएगा। यह शताब्दी की त्रासदी थी, कोई नहीं जानता था। मैं आपको बताना चाहता हूं, अमेरिका के नेता तय नहीं कर पाए कि अर्थ जरूरी है या मानवता जरूरी है। यूरोप के लोग तय नहीं कर पाए कि लॉकडाउन जरूरी है कि आर्थिक नीति को चलाना जरूरी है। जापान नहीं तय कर पाया, कोई देश नहीं तय कर पाया कि कोरोना से लड़ा कैसे जाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कड़ा फैसला लिया, कटु फैसला लिया और 12 घंटे के अंदर लॉकडाउन लगाया। और मोदी जी ने कहा, जान है तो जहान है। कड़ा फैसला लिया। अमेरिका फैसला नहीं कर पाया लॉकडाउन लगाएं कि नहीं लगाएं, लगाएं कि नहीं लगाएं। यूरोप फैसला नहीं कर पाया, जापान फैसला नहीं कर पाया। लेकिन मोदी जी ने 1.5 महीने में देश को कोरोना से लड़ने के लिए सक्षम बनाया। हमारे पास आईसीयू बेड नहीं थे, हमारे पास ऑक्सीजन के यूनिट्स नहीं थे, हमारे पास कोरोना की दवाई नहीं थी। 2 महीने में मोदी जी ने देश को सक्षम बनाया और फिर मोदी जी ने कहा, जान भी है और जहान भी है। लॉकडाउन हटाया और देश को आगे ले जाने का काम किया। जिस दवाई की बात आज जापानीज इंसेफ्लाइटिस की योगी जी कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत का स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। इस देश में टेटनस की दवाई को आने में 25 से 28 साल लग गए। इस देश में डिप्थेरिया की दवाई को आने में 28 साल लग गए। इस देश में टीबी, ट्यूबरकुलोसिस की दवाई को आने में 30 साल लग गए। इस देश में जापानी बुखार, जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवाई को आने में 100 साल लग गए, 100 साल लग गए। 1906 में दवाई बन गई थी और योगी जी जब आप सांसद थे तो 2006 में दवाई भारत में पहुंची और गोरखपुर में पहुंची। ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए। लेकिन बदलता भारत, कोरोना की पहला केस 2020 के 27 जनवरी को भारत में आया। 2020 के अप्रैल को मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके भारत को दी गई और 220 करोड़ वैक्सीन डबल डोज विद बूस्टर लगा करके 140 करोड़ देशवासियों को बचाने का काम किया गया। मित्रों, मैं यहां आपसे यह भी चर्चा करना चाहता हूं, जब यह दवाई बन रही थी तो अखिलेश बोलता था, ये तो मोदी टीका है, ये तो मोदी टीका है, इसकी इफेक्टिविटी बहुत कम है, बहुत कम है। लोगों को गुमराह करने का काम किया अखिलेश ने, राहुल ने, इन सब लोगों ने गुमराह करने का काम किया। मुझे संसद में मिल गए, मैंने कहा खुद तो चुपके चुपके टीका लगा लिया, कैसा लगा मोदी टीका, कैसा लगा। 140 करोड़ के देशवासियों को बचाने का काम मोदी जी ने किया। मित्रों, मैं आपसे बताना चाहता हूं और आपके ध्यान में भी है कि आज भारत कोरोना की मार के बाद, आज भारत यूक्रेन के युद्ध के चपेट के बावजूद भारत 11वें नंबर से छलांग लगाकर मोदी जी के नेतृत्व में आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। ये बदलता भारत है। और आपने तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को चुनाव में यशस्वी बनाना है और तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसके लिए भी हमको तैयार रहना पड़ेगा। मित्रों, मैं दवाई की बात कर रहा था। आज भारत
दुनिया का दूसरे नंबर का एक्सपोर्टर हो गया। दुनिया में सबसे सस्ती और सबसे असरदार दवा आज भारत बना रहा है। ऑटोमोबाइल में हम जापानी गाड़ियों की बात करते थे, आज ऑटोमोबाइल में गाड़ी बनाने में भारत जापान को पछाड़ करके आज तीसरे नंबर का ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर और मार्केट बन गया है, तीसरे नंबर का। इस्पात में, स्टील में भारत दूसरे नंबर का देश बन गया, दूसरे नंबर का देश। केमिकल्स में भारत का एक्सपोर्ट 106% बढ़ गया है। और मोबाइल में, मोबाइल बनाने में भारत 97% मोबाइल अब भारत में बन रहे हैं, 97%। 10 साल पहले दोस्तों, आपके हाथ में जो मोबाइल है उस पर लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन कोरिया, मेड इन ताइवान। आज आप अपना मोबाइल उठा के देखो, उस पर लिखा है मेड इन इंडिया, मेड इन भारत। आज भारत मोबाइल बन रहा है। यह बदलता भारत की तस्वीर है। जिस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की चर्चा योगी जी ने की, मैं आपके साथ आत्मसात करना चाहता हूं। आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण 80 करोड़ की जनता को राशन देने के कारण आज आपको खुशी होगी कि आज भारत की अति गरीबी 1% से भी कम हो गई और 25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए। यह बदलता भारत मोदी जी ने खड़ा कर दिया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और नीति आयोग बोल रहे हैं। ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, 11 करोड़ 78 लाख किसान के खाते में हर चौथे महीने 2-2 हजार रुपए पहुंचाना, इसने किसानों की तस्वीर और तकदीर को बदल डाला है। यह भी आपको बताना चाहिए। मैं यहां यह भी आपसे चर्चा करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, मैं आपके साथ यहां बैठे हैं, बहुत से लोग एमएलए रहे हैं लंबे समय से। इनसे पूछिए जब ये एमएलए हुआ करते थे इनकी क्या स्थिति थी। मैं 1993 में एमएलए बन गया था पहली बार। उस समय मेरा बीडीओ मेरे पास आया करता था, बीडीओ मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और कहता था नड्डा जी आपको एक खुशखबरी देनी है। मैं बोलता था दो। कहता था कि आपको इस साल इंदिरा आवास योजना में एक पंचायत में 2 घर मिले हैं, बताइए किसको दें। मैं बोलता था 1 अनार 100 बीमार। भैया बीडीओ ये तू ही रख ले, तू ही बांट दे, मैं कहां बांटूंगा। लेकिन आज बदलता भारत, मोदी जी ने 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनाए। 4 करोड़। कितने घर बनाए? 4 करोड़। और फिर से विजय दुबे को चुनाव जिता के भेजना, अगले 5 साल में 3 करोड़ और घर बन जाएंगे और यह विकास की नई कहानी लिखी जाएगी। और कैसे घर बने? ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन में सिलेंडर, टॉयलेट, कोर्टयार्ड, इन सब के साथ यह घर बना है। और एक खुशखबरी मैं और देना चाहता हूं आपको, आने वाले समय में आप सब लोगों की बिजली का बिल 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्रधानमंत्री सूर्य हर घर मुफ्त योजना, ये सौर ऊर्जा प्रधानमंत्री जी की तरफ से सबके छत पर लगेगी और आपके बिजली का घर का खर्चा उससे चलेगा और जो बिजली बच जाएगी वो सरकार खरीद लेगी, आपको आमदनी का साधन हो जाएगा। ये बदलता रिश्ता है। मैं आपके साथ ये भी चर्चा करना चाहूंगा, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत, योगी जी उस समय सांसद थे, आपके ध्यान में आया। उस समय योगी जी बताया करते थे कि हमारे प्रदेश में कैंसर फैल रहा है, हमारे प्रदेश में हार्ट की समस्या हो रही है, कैसे इसको हम लोग लड़ेंगे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा घबराने की बात नहीं है, गरीबों की चिंता होगी। और आयुष्मान भारत, भारत के 10 करोड़ 74 लाख परिवार
यानी 50 करोड़ लोग और गरीब लोग। कौन है ये गरीब लोग? मैं बार बार बताता हूं, क्योंकि मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा जब आयुष्मान भारत लागू किया गया। कौन है ये गरीब लोग? रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का कंडक्टर, बस का क्लीनर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, बिल्डिंग में काम करने वाला लिफ्ट मैन, बिल्डिंग में काम करने वाला सिक्योरिटी मैन, रैक पिकर जो कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करता है, जो सैलून में बाल काटता है, ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी ने आयुष्मान भारत में हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था की। 5 लाख रुपए हर साल। अब कोई गरीब 365 करोड़ रुपए के आसपास का इलाज गरीब लोगों का हो चुका है। 365 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। कोई गरीब अब बिना इलाज के नहीं है। और मैं आप लोगों के साथ एक और खुशखबरी बोलना चाहता हूं। आप विजय दुबे जी को जिताइएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। मेरी बात जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। इस देश का कोई भी बुजुर्ग, कोई भी भाई, कोई भी माता, कोई भी बहन जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की है और आगे चल करके जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो जाएगी, किसी भी जाति की, किसी भी धर्म की, किसी भी इलाके की, किसी भी आमदनी की, गरीब हो या अमीर, सबको मोदी जी के तरफ से आयुष्मान भारत का हर साल 5 लाख रुपए का उनको हेल्थ का कवर मिले। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.